दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज बताने वाला हूँ कि लाइफ में जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरे जीवन में सारी परेशानियाँ मेरे लिए ही हैं। मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बेटे की फ़ीस ज़्यादा है, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास छोटा घर है। तो जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, तो लाइफ में हम लोग और घबरा जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं एक छोटी सी स्टोरी से डिफ़ाइन करता हूँ। एक बार एक पिता भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। तो एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और आने के बाद उसके बेटे ने उसको कहा कि पापा मेरे को जो है थोड़ा हेल्प कर दीजिए, स्कूल का काम है। तो उसके पापा ऑलरेडी परेशान थे, वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि यार मेरे तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो वो क्या कहते हैं, उसे डांट देते हैं। बेटा जाता है बेड पे जाके सो जाता है और जब पापा को ऐसा लगता है कि यार उसने गलत किया, तो वो उसके रूम में जाते हैं और उसे देखते हैं तो बेटा एक किताब के साथ सोया होता है। जब पिताजी उसकी किताब को उठाते हैं तो खोलते हैं उसके पन्ने को, तो वहाँ पे उस पे लिखा होता है कि जितनी भी मुसीबतें हैं पहले तो हमें लाइफ में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है और वो हमें लाइफ में आगे ही बढ़ाती हैं। तो पिता सोचते हैं यार ये तो अच्छा निबंध है, तो उन्होंने कहा कि चलो देखता हूँ मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तो वो पढ़ते हैं उस किताब के अंदर, तो उस किताब में उसके बेटे ने लिखा होता है कि वो दवाई जो मुझे पहले कड़वी लगती है लेकिन बाद में मुझे ठीक कर देती है, वो अलार्म की घड़ी जो सुबह बजती है लेकिन मेरे दिन को बहुत अच्छा कर देती है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, वो स्कूल जाना बार बार मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मैं पास होता हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ। और लास्ट में उसने लिखा होता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे दोस्त के तो माँ बाप भी नहीं हैं। वो मुझे डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ करते हैं, मुझे खिलौने देते हैं, खाने को देते हैं, चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, लेकिन मुझे जो है वो डांटने के बाद भी अच्छे लगते हैं। सोहन उसका मित्र होता है, उसके तो पापा भी नहीं हैं। तो ये बात जब वो पढ़ते हैं उसके पिताजी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि देखो कितनी अच्छा निबंध है, कितनी अच्छी चीज़ सीख है इसके अंदर। तो वो भी सोचते हैं कि देखो अगर भगवान ने मेरे को छोटा घर दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं है। अगर मेरे को छोटी गाड़ी दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। अगर मेरे घर में लोग आते हैं, बहुत सारे मेरे पड़ोस रिश्तेदार आते हैं, तो इसका मतलब मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मैं उनकी सर्व कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो लाइफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी कि यार ये चीज़ क्यों है मेरे साथ, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे अपने साथ, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, एक बात मुझे अच्छी लगती है कि जब भी आप अपने आप को बड़ा महसूस करो अपने जीवन में, तो अपने ऊपर वालों को देखो, मतलब जो आपसे ऊपर हैं। और जब भी आप लो महसूस करो अपने जीवन में, तो अपने से नीचे वालों को देखो। कहने का मतलब है जब आपको लगे कि मेरे पास पैसा कम है, तो उन लोगों को देखो जो सड़क पे फुटपाथ पे हैं। जब आपको लगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो बहुत रिच हो गया, तो धीरू भाई अंबानी को देखो। दोनों सिचुएशन में आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। सो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको परेशानियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया ये परेशानियाँ मेरे कुछ अच्छे बेनिफिट के लिए ही हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।